Hello students, myself Pawan Singh, your mathematics teacher. Let's start our topic. Our next topic is Venn diagram. Okay students, let us rewind our previous topics. हम लोगों ने एक्सरसाइज सेट थ्योरी की पूरी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है वेन डायग्राम, उसको हमें आपको बताना है। और हमने जैसा कि आपको बताया है अपने कुछ वीडियोस में कि जो वेन डायग्राम आपका टॉपिक है, ये वेन डायग्राम टॉपिक आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे एसएससी है, रेलवे है ना, बैंक है, ठीक है, इन सब जगह पर आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कभी कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक वेन डायग्राम, ठीक है। देखिए देखो बच्चों, हमने कुछ बोर्ड पर लिख दिया, इसको क्या है, हमने कुछ डायग्राम बना दिया यहाँ पर, ठीक है। ऑलरेडी हमने कुछ डायग्राम यहाँ पर सेट कर दिया पहले से। कुछ बातों का जिक्र हम लोग पहले कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। क्या यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक, इम्पीडेंस सेट और सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, we are already discussed about these topics, okay. Now let us see Venn diagram, ठीक। कई अगर आप हिंदी की किताब देखेंगे तो उसमें आपको आरेख करके लिखा रहेगा, ठीक है, आप व्यू या आरेख, ठीक है। वापस आता है, देखो एक ऐसे ही आपका रेक्टेंगल शेप में एक सर्कल बना दिया जाता है, कभी एक सर्कल, कभी दो सर्कल या कभी तीन सर्कल, ठीक है। कभी कभी और ज्यादा 4 या 5 सर्कल भी आता है, लेकिन अभी आपको बेसिक स्ट्रक्चर हम क्लियर करा देते हैं क्या होता है। तो जो आपका ये रेक्टेंगल शेप में बना होता है, ये होता है आपका यूनिवर्सल सेट। हमारी बात ध्यान सुनना सब लोग, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसके अंदर जो सर्कल बनाते हैं ये होता है आपका सेट, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट के लिए जितने भी सेट होते हैं वो सभी कहलाते हैं उसके सबसेट, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर एक सेट बना दिया ए, उसमें हमने एलिमेंट दे दिए 1 3 5 7 और यहाँ पर है इसके बाहर जो इस सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है वो है आपका 2 4 और 6, 3 एलिमेंट इसके बाहर है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये अगर हम इसको एक सेट की फॉर्म में बनाए, यानी हम अगर इसको एक टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं, मतलब रोस्टर फॉर्म में इसको अगर बनाए तो ये आपका बनेगा u इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 और a में आएगा 1 3 5 और 7। तो हमने देखा यहां पर कि हमने इस ये जो आपका क्या है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है ना, रोस्टर फॉर्म है, टेबुलेशन फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है ये, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में हमने इसको लिखा हुआ है, अगर हमें रोस्टर फॉर्म से इसको चेंज करना हो किसमें, इन वेन डायग्राम या वेन डायग्राम से इसको हमें चेंज करना हो रोस्टर फॉर्म में, तो ये इस तरीके से इसको हमें लिखना हो, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसा कि पुरानी बातें आपको बता रखा है हमने कि ए जो सेट, अगर ए सेट है कोई और कोई दूसरा सेट कोई मान लीजिए बी है या यू है आपके सामने और वो उसका सबसेट होगा कब, जब उसके सारे के सारे एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे यू में बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वो लिखा हुआ है ए सबसेट ऑफ यू। तो ये हो गया आपका पहला डायग्राम, ठीक है। अगर हम इसी को दूसरे तरीके से समझना चाहें तो अगर हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट, तो आपको याद होगा हमने प्रॉपर सबसेट आपको बता रखा है पहले से। तो देखो बगल में हमने डायग्राम बनाया है, आप उसमें ध्यान से देखेंगे तो ए प्रॉपर सबसेट या सबसेट सब एक ही चीज होती है, उस फर्क इतना होता है कि प्रॉपर सबसेट कंप्लीटली बिलोंग करता है, वो मतलब इक्वल नहीं होता है या इक्वल नहीं हो सकता है बी की, बस इतना ही फर्क होता है, ठीक है। बस तो क्या हो गया, यहाँ पर हमने ए को अंदर कर दिया और बी को बाहर कर दिया, अभी भी ए सबसेट ऑफ बी है, यानी ए पूरा का पूरा बी के अंदर आ रहा है। और अगर यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से समझना चाहें तो ए और बी दोनों ही यूनिवर्सल सेट के अंदर बिलोंग करते हैं,
चलिए ये हो गया हमारा। हम आते हैं नेक्स्ट पर। देखो सामने डायग्राम अगला बना हुआ है आपके, ये दूसरा हमने एक डायग्राम बनाया है। ये है आपका यूनिवर्सल सेट के बेसिस पर, और दो देखो दो हमने सर्कल बनाए, एक ए है एक बी है, ये दोनों एक सेट है, ये दोनों इंडिकेट कर रहे हैं सेट को। तो ए एक सेट है आपका और ऐसे बी एक दूसरा सेट है। इन दोनों में हमने आपस में दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया और इस तरीके से इंटरसेक्ट कराया है कि कुछ पार्ट इसका कॉमन मिल रहा है। तो हमने अगर इसको इस तरीके से बनाया है तो आप देखोगे ये पार्ट जो है ये वाला, जिसको हमने डैश डैश कर दिया है, ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा मार्क किया हुआ है। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट है कॉमन पार्ट, मींस which part is common to both, या which element is common to both A and B is element of A intersection B। याद होगा ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है A intersection B, और इसके बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेम अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में तो हम देखते हैं हमने अगला डायग्राम बनाया है, हमने इसमें पूरे के पूरे को शेड कर दिया है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो जब पूरे के पूरे को हमने इसमें शेड कर दिया है तो ए को भी ले लिया, बी को भी ले लिया, इसमें ए और बी में कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है आपका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होता था, अगर आपको याद हो कि ए में जो एलिमेंट होते थे बी में जो एलिमेंट होते थे वो दोनों मिलाकर ए यूनियन बी में एलिमेंट आते थे। चलो थोड़ा सा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे पहले इसकी बात करते हैं, हमने यहाँ लिख दिया आपका 1 3 यहाँ 2, ठीक है, ए हम बाहर लिख देते हैं और बी को भी हम यहाँ पर बाहर लिख देते हैं, यानी कि हमने 2, उसके बाद 4 5 6 7। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको आपको इन रोस्टर फॉर्म समझाना चाहें तो एक एलिमेंट है 5, एक एलिमेंट है 2 5 6, बी के एलिमेंट है 4 6 7, और यू के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आप बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी है आपका, ध्यान से देखो इन दोनों में कॉमन क्या है 6, और यही तो इंडिकेट कर रहा है आपका वेन डायग्राम। क्लियर? तो ये हो गया आपका इस वाले डायग्राम के बेसिस पर। अब हम बढ़ते हैं आगे यूनियन की तरफ। अगर यहाँ पर अगर हम इसी को समझाते हैं, आपको इसी को समझाते हैं, इसी को हम थोड़ा और इसको क्लियर करते हैं, तो यहाँ हम इंडिकेट कर देते हैं 1 3 2 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपका बनेगा ए आपका बन रहा है 2 4 7 8, बी देखो बच्चों आपका बन रहा है 5 6 7 और 8। तो हम जब ए यूनियन बी इसको बनाएंगे, ए यूनियन बी, तो ये फॉर्म होगा आपका 2 4 5 6 7 और 8, ओके। देन इट इज कॉल्ड ए यूनियन बी। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। देखो लास्ट डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। हमने एक सेट में, हमने एक यूनिवर्सल सेट में दो सेट बना लिए ए और बी, और दोनों में हमने कुछ भी कॉमन नहीं किया हुआ, दोनों को दूर दूर कर दिया है, यानी बोथ द सेट्स आर डिस्टिंक्ट, ओके। तो ये दोनों जो सेट है आपके ये डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, दूर दूर है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। इसीलिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, वही जो हमने आपको बताया था कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, तो कह रहा है आपका, ठीक है, इस तरीके से इंडिकेट किया जाएगा। ये डायग्राम इसका इस तरीके से बनता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। चलो बच्चों रेडी हो सब लोग,
अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ध्यान दो। चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने आपको एक एक टॉपिक बताया है, हमने आपको एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। मिसलेनियस हमने आपको दिया है, ठीक। उसमें से भी हमने कुछ क्वेश्चन बता दिए थे अपने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको पूरे का पूरा नोट्स रेडी रखना है और जब भी मांगा जाएगा आपको कॉपी जमा कर देनी है, ठीक है। चलिए, और हो सके तो आप बीच में यहाँ पे चेक करवा ही लीजिए, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिलता है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। चलो एनसीईआरटी की बुक, अगला टॉपिक स्टार्ट करो, नए पेज से शुरू करो सबको। चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस। चैप्टर नंबर 2 है आपका रिलेशंस। रेडी? हमेशा रेडी रहा करो, ठीक है। आपकी क्लास वाली कॉपी, पेन और एनसीईआरटी की बुक, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव अवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर। आवर नेक्स्ट चैप्टर इज रिलेशंस, चैप्टर नंबर 2। रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना है ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? क्योंकि हम कुछ टर्म्स का यूज करेंगे, जैसा कि आपको याद होगा हम जितने भी टॉपिक बता रहे हैं, मेन टॉपिक को पहुंचने से पहले हम कुछ उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। तो ये ऐसा ही बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है आपके सामने, ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? तो देखो ध्यान से, ऑर्डर्ड पेयर, two numbers a and b listed in a specific order and enclosed in brackets form an ordered pair a comma b. I repeat the definition of ordered pair. Two numbers a and b listed in a specific order and enclosed in brackets form an ordered pair a comma b. मतलब कोई भी दो नंबर हो, कुछ भी, ठीक है, नंबर हो या आपके कोई अल्फाबेट्स हो या कोई आपके कोई आइटम्स लिखे हो, ठीक है, कुछ भी, अगर उनको हम एक स्पेसिफिक आपके ऑर्डर में रखें और उनको हम ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट को कैसे भी हो सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट हो सकता है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट भी हो सकता है, बिग ब्रैकेट भी हो सकता है, तो कहलाएगा आपका ऑर्डर्ड पेयर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। अब ध्यान दो, ये जो ऑर्डर्ड पेयर आपने लिखा हुआ है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला लेटर है वो कहलाता है आपका फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट कंपोनेंट, और जो दूसरा मेंबर है वो कहलाता है सेकंड मेंबर या सेकंड कंपोनेंट। मतलब ये आपका कहलाता है फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट कंपोनेंट, और ऐसे ये वाला कहलाता है आपका सेकंड मेंबर या सेकंड कंपोनेंट, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे देखो बच्चों, ध्यान रखो, कभी भी ऑर्डर्ड पेयर अगर आपस में इंटरचेंज होता है, हम इसको इधर वाला रब कर दे रहे हैं, कभी भी ऑर्डर्ड पेयर अगर आपस में उनके एलिमेंट को हम इंटरचेंज कर दें तो वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मतलब है बच्चों ये a कॉमा b डज नॉट इक्वल टू b कॉमा a, ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, ऑर्डर्ड पेयर दोनों के, अब मतलब दोनों के ऑर्डर चेंज हो चुके हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, दो ऑर्डर्ड पेयर की अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी के बारे में, तो चलिए इक्वालिटी
पेयर। ये क्या है? दो ऑर्डर पेयर की अगर बात करते हैं इक्वलिटी की, तो वो किस तरह इक्वल होंगे? तो ध्यान दो, इफ a comma b is equal to c comma d, if both the ordered pairs are equal, then we may write, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? a is equal to c is implies that a is equal to c and b is equal to d, means first member is always equal to the first member of next ordered pair। मतलब फर्स्ट के साथ ही रहेगा और सेकंड के साथ ही रहेगा। ये हो गया आपका इक्वलिटी। ये सब बच्चों लिखते रहेगा साथ साथ, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर के बाद हम बढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। चलो ये रब कर दे इधर। चलिए देखिए क्या है अगला। अगला है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। आगे डालिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखो डेफिनेशन समझो क्या है। वेल डिफाइंड डेफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट की लिखिए, let A and B be two non-empty sets then the Cartesian product of A and B, then the Cartesian product of A and B is the set denoted by A cross B, the common order consisting of all ordered pair, all ordered pairs A comma B such that उसमें A comma B टाइप के पेयर रहेंगे, such that इस प्रकार रहेंगे कि A belongs to capital A and small b belongs to capital B, okay, means A cross B is equal to curly bracket of ब्रैकेट लगाओ ऑर्डर्ड पेयर A comma B ब्रैकेट बंद करिए आप, such that small a belongs to capital A and small b belongs to capital B, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया बच्चों आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर हम दोनों को मान लें if A is equal to 5 and B is equal to 5, मतलब null set, void set, empty set, then what is A cross B? Then A cross
कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए नल सेट और एम्प्टी सेट और वाइड सेट, ठीक है। चलिए अब आप लिखिए नोट। नोट में लिखो नंबर 1, छोटी बातें हैं इसमें लिख लो, इफ इसमें लिख लीजिए आप, इफ एन ए इज इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए इज इक्वल टू पी एंड एन बी नंबर ऑफ सेट इन बी इज इक्वल टू क्यू, देन number of set in A cross B is equal to P into Q. ओके, या फिर B क्रॉस A, दोनों की वैल्यू सेम होती है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट की वैल्यू सेम होती है। ओके, ना कि ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर उल्टे हो जाएंगे पूरे के पूरे, बताएंगे भी आपको आगे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन लगवाते हैं आपको, उसके बाद हम आ जाएंगे एक्सरसाइज पर। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा उस पर जिक्र कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो अब हम अगला जो हमारा वीडियो होगा वो बनेगा आपका न्यूमेरिकल पर। ये आज हमने आपको टॉपिक कवर करा दिया, हमने आपको पढ़ा वेन डायग्राम, उसके बाद हमारे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस पर। रिलेशन में हमने ऑर्डर पेयर बताया, उसके बाद एक एक करके सारे टॉपिक हमने कवर कराए हैं। अब आज आपके सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे आपके सारे के सारे, हम लगवाएंगे आपको न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ओके।